और धरने वालों ने भी अल्टीमेटम 8 मुहर्रम का दिया था। आज 11 मुहर्रम नहीं, आज 11 की शब शुरू होने वाली है। आज 11 की शब शुरू होने वाली है और शराब खाना जूं का तूं है। आपने आकिब के घर से ताहिर के घर पे शिफ्ट कर दिया। क्यों जी, मैं सच कह रहा हूं। आपने पोठा से दराबा उसको शिफ्ट कर दिया है। हमने रिलोकेशन मांगी थी एजाज साहब? नहीं मांगी। हमने क्लोजर मांगा था, आपने रिलोकेशन दी है। और आपने इस्टेब्लिशमेंट, और सबसे पहली बात, आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया ना। एहसान हमारा है आप पे, जो अभी तक हमने दूसरा हथकंडा नहीं आजमाया। और आप हमारे रिस्पेक्टेड मीडिया कर्मियों को धक्के मार रहे हैं। आपकी कोई हैसियत नहीं है। और मैं मीडिया वालों से भी कह दूंगा, अगली बार ना जाइएगा वहां। आने दो किसी को जम्मू से इनकी बाइट लेने के लिए। इनको हीरो बनाने वाले भी आप होते हैं। इनकी जुर्रत कैसे है? इनकी जुर्रत कैसे है? ये जो भी है मीडिया वाला हमारी आवाम में से है, हमारा आदमी है, हमारा भाई है। किसी की हद की इज्जत यहां बर्दाश्त नहीं होगी। और हमारे किसी आदमी का कोई जायज काम कोई अफसर नहीं करेगा तो उस माजरत के साथ, आप हमारी आवाम में से हैं। आप हार पहनाते हैं तो आपको अल्लाह का वास्ता है कि जरा देख लिया करें कि आगे बंदा कौन है। कोई एतकाफ करता है ना रमजान के महीने में, उसको हार पहनाओ यार, आपको सवाब मिलेगा। उसकी इज्जत अफजाई आप करें। एक जमहूरियत में कोई डीसी, कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार, कोई एसएचओ, कोई एसडीपीओ, कोई एडिशनल एसपी, कोई एसपी कुछ नहीं है। जमहूर की मंशा सब कुछ है। एक जमहूरियत में जमहूरियत सब कुछ है। और जमहूरियत यह होती है कि पब्लिक एट लार्ज का। हाड़ी मोहल्ले का प्रोटेस्ट आपने कहीं पे कवर किया है? आई डोंट थिंक अगर हुआ भी होगा तो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो। 1 महीने से लोग यहां पे झक मार रहे हैं। 1-1.5 महीना हो गया है, लोग यहां पे झक मार रहे हैं। हमारी माएं, बहनें, बेटियां घरों से बाहर हैं, आज भी बाहर हैं। और आज कंसर्न एसएचओ ने मीडिया वालों से भी बदतमीजी कर दी और फिर औरतों को भी जो है उनके साथ बदकलामी और बदतमीजी की है। और हमने सुना है कि धक्का मुक्की औरतों के साथ हुई है और हलीम साहब के साथ हुई है, मौके के सरपंच के साथ हुई है। तो बहरहाल उस पर हम आएंगे। तो देखिए, आप इतना समझ गए हैं कि फेक रन डीड थी और फेक रन डीड के बेसिस पे आगे जो हुआ वो सब फेक हुआ। उसके बाद हम आते हैं कि ने 15/4/2023 को एक नोटिस निकाला और उस नोटिस में उसने री ऑक्शन के लिए नोटिफाई किया कि करीब 11 शराब खानों के लिए री ऑक्शन के लिए उन्होंने नोटिफाई किया 15/4/2023 को। उसके बाद 24/6/2023 को उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, नोटिस के बाद ऑर्डर निकाला, जिसमें यह कहा कि हाड़ी मार्केट यानी हाड़ी मोहल्ला जिसे हम कहते हैं, हाड़ी मोहल्ला सुरनकोट में हमने एक वाइन शॉप प्रपोज की थी, लेकिन लोगों के बरहम होने की वजह से हमने उसको वहाँ से हटाना है। और एक्साइज कमिश्नर ने उस ऑर्डर में ये लिखा कि हमें एक सुभाष चंद्र एक आदमी है, उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट मिली है एक एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि बिडर था इसमें, और उसका ऑक्शन में उसका नाम आ गया था। 24/6 के ऑर्डर में एक्साइज कमिश्नर ने ये लिखा है कि ये जो सुभाष चंद्र है इसकी रिक्वेस्ट पे हमने बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की और अब हम ऐलान करते हैं कि अपर पोठा लिंक रोड, मैं रिपीट करता हूँ, अपर पोठा लिंक रोड, वहाँ पे अब हम ये खोलने जा रहे हैं। उसके बाद जो हुआ वो आप सब ने देखा। यहाँ प्रोटेस्ट हुए, यहाँ पे धरने हुए, यहाँ सुरनकोट बंद की कॉल हुई और बाज़ार बंद रहा। सिविल सोसाइटी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और सियासी गैर सियासी लोग इसमें शामिल थे और ये सारी कार्रवाई आप सब ने देखी है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर एक्साइज कमिश्नर ने किया था कि हाड़ी मोहल्ले में लोग नहीं चाह रहे,
कि वाइन शॉप हो, तो इसलिए अपर पोठा लिंक रोड में हम ये खोलना चाह रहे हैं। देखिए, शराब खाना खुला नेशनल हाईवे 144A पे, और हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की लाइट में हाई कोर्ट को अप्रोच किया है। हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट फाइल हो चुकी है। फाइलिंग का प्रोसीजर होता है, काफ़ी हेक्टिक होता है, तो हम लोग पिछले 2 हफ्ते से लगे हुए हैं। अब जो हमारा केस है वो उसकी नौयत ये है कि वो अनकरीब कल के दिन लिस्ट हो जाएगा, और हमें ये पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच इसमें जो हमें सुनेगा उसमें कौन कौन से जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आवाज़ में कहा कि हमें शराब नहीं चाहिए, और एक्साइज कमिश्नर ने फॉर्जरी से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से शराब यहां पे खोल दी। 24/6 का ऑर्डर है, 24/6/2023 का ऑर्डर है, जो कहता है कि चूंकि हमें एप्लीकेशन मिली है, रिक्वेस्ट आई है सुभाष चंद्र से कि मेरा शराब खाना वहां पर मुमकिन हद तक कोई इम्कान नहीं है उसके खुलने का, तो इसलिए उसको शिफ्ट किया जाए। और शिफ्टिंग में प्रपोजल उसी की तरफ से था जिसने एप्लीकेशन दी थी, तो उसी प्रपोजल की मंजूरी 24 को हो गई। 24 से एक दिन पहले 23 जून को एक रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है जम्मू में। मैं कोशिश करता हूं कि आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए उस रेंट एग्रीमेंट की कॉपी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रेंट एग्रीमेंट की कॉपी है मेरे पास, और ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप सबको। इसमें 23 जून ऑर्डर निकलने से, आप देखिएगा इसमें कानूनी बात ये है कि ऑर्डर निकलेगा, मंजूरी आएगी तो आप रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ऑर्डर निकलने से एक दिन पहले एक आम आदमी जाके रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर देता है, ऑर्डर से एक दिन पहले, एग्जैक्टली एक दिन पहले। इससे मुराद ये कि लिकर माफिया सिर्फ सुभाष चंद्र नहीं है, एक्साइज कमिश्नर भी है। ये उसकी ईमा पे हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है, ये उसको कॉन्फिडेंस में लेके हुआ है। वो चाहता था कि सुभाष को ठेका मिले। एक्साइज पॉलिसी हमारी कहती है कि जब आपको रिलोकेशन करनी है, जब आपको वाइन शॉप को शिफ्ट करना है, तो उसके लिए री ऑक्शन होता है और फ्रेश लाइसेंस इशू होता है। लेकिन एक ही आदमी को, एक लिकर माफिया को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने उसको मंजूरी देने के लिए और ये एश्योर और इंश्योर करने के लिए कि उसको शराब का ठेका मिले और जो वो चाहता है वो हो, उन्होंने 23 को एग्रीमेंट बनवाया जम्मू में। आप सब जानते हैं एक जाहिद मनहास करके कोई आदमी है जिसने एक वीडियो मैसेज दिया था सऊदी अरब से और कहा था कि वो जगह मेरी है। आप सब जानते हैं कि आप बिल्कुल। उसी का छोटा भाई है अब्बास अहमद अली जिसका नाम। तो 23 जून की रेंट एग्रीमेंट में अब्बास अली लैंडलॉर्ड है। एक फेक एग्रीमेंट में एक फेक लैंडलॉर्ड जिसका नाम अहमद अब्बास अली है और वो हमारे इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 3 है। जब हमने कंसर्न्ड अथॉरिटी को अप्रोच किया और वो हमने कैसे किया वो हम जानते हैं या हमारा रब जानता है। इस वक्त अथॉरिटी एक तरफ है और हम सब एक तरफ हैं। तो हमें ये पता चला कि जो वो जगह है खसरा नंबर 616 या 916 कुछ ऐसा है बटा एक वो बिलोंग करता है मोहम्मद रशीद को। खसरा गर्दावरी मोहम्मद रशीद के नाम पे है और जो आदमी सऊदी अरब से क्लेम कर रहा है कि वो जमीन मेरी है, वो दुकान मेरी है। एक सुनी सुनाई खबर आप सबके पास आई है और मेरे पास आई है कि कोई बाय वे ऑफ एन एफिडेविट
सो वेयर इज दैट ब्लडी एफिडेविट, कोई नहीं जानता है कि वो एफिडेविट कहाँ पे है। और आप सब जानते हैं, बाशऊर लोग हैं, कि एफिडेविट के बेसिस पे लैंड ट्रांसफर नहीं होता है। मौके के नायब तहसीलदार सबसे हमारी बात हुई, सबने कहा जी जो रिकॉर्ड है हम आपको दे रहे हैं, और रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं उसकी भी आपको कॉपी सरसरी तौर पे, ये कॉपीज में इंशाल्लाह ऑथेंटिकेटेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। जहां पे शराब खाना खुला है, वो जगह जिसकी है वो अभी अपने घर में सो रहा है। जो क्लेम कर रहा है वो भी झूठा है। अब जो क्लेम कर रहा है उसके छोटे भाई ने एग्जीक्यूट की, तो वो वैसे भी बाय डिफॉल्ट फेक लैंडलॉर्ड है। एक्साइज कमिश्नर की इस सुभाष आदमी से, इसके साथ क्या रिश्ता है इसका, कि सुरनकोट जैसी जगह में जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन उस तबके से आती है कि जिनके यहां शराब मुतलकन हराम है, और खोलनी भी है तो वहीं पे खोलनी है। एप्लीकेशन देता है कि हाड़ी मार्केट में नहीं खोलनी है चूंकि लोग नहीं चाह रहे। तो अब अपर कोठा के लोग चाह रहे हैं, ये हलीम खान चाह रहा है कि खोलने। आप चाहते हैं? नहीं जनाब। आप शराब पीते हैं? नहीं जनाब। आप पीते हैं? नहीं। तो कोई नहीं चाह रहा है। हाड़ी मोहल्ले का प्रोटेस्ट आपने कहीं पे कवर किया है? आई डोंट थिंक, अगर हुआ भी होगा तो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो। 1 महीने से लोग यहां पे झक मार रहे हैं, 1-1.5 महीना हो गया है, लोग यहां पे झक मार रहे हैं। हमारी माएं बहनें बेटियां घरों से बाहर हैं, आज भी बाहर हैं। और आज कंसर्न्ड एसएचओ ने मीडिया वालों से भी बदतमीजी कर दी, और फिर औरतों को भी जो है उनके साथ बदकलामी और बदतमीजी की है। और हमने सुना है कि धक्का मुक्की औरतों के साथ हुई है, और हलीम साहब के साथ हुई है, मौके के सरपंच के साथ हुई है। तो बहरहाल उस पर हम आएंगे। तो देखिए, आप इतना समझ गए हैं कि फेक रन डीड थी, और फेक रन डीड के बेसिस पे आगे जो हुआ वो सब फेक हुआ। उसके बाद हम आते हैं कि उसके बाद क्या फेक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू केस में एक्सप्रेसली कहा था कि नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज, उसकी कॉपी हमारे पास है, हमने उसी की लाइट में ये केस किया है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 500 मीटर हाईवे से कम, चाहे वो स्टेट हाईवे हो चाहे वो नेशनल हाईवे हो, शराब खाना दूर होना चाहिए। उसी ऑर्डर को जब मॉडिफाई किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एटलीस्ट 220 मीटर होना चाहिए। और ताहिर साहब गवाह हैं, हम सब गवाह हैं। मौके के एसडीएम ने हमें जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट हमने कैसे ली ये हम जानते हैं या रब जानता है। क्योंकि जिसका डीसी हमारा रिस्पोंडेंट नंबर 4 है या 2 है, उसका एसडीएम वो रिपोर्ट कैसे देगा। फिर भी मैं एक चीज नोटिस में लाना चाहता हूं, इस केस में, इस पूरे अरसे में एसडीएम सुरनकोट ने जितना सेंटिमेंट्स का ख्याल रखा है, मैं सल्यूट करता हूं। सीधी सीधी बात है, ये बाकी सब चोर हैं इस वक्त, ऊपर नीचे सारे। लेकिन एसडीएम ने अपना रोल अच्छे से प्ले किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ही इज अ लोकलाइट, वो यहां से है और दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड हो रहा था उस पर। उसने बड़ा साफ सुथरा, मैंने देखा कि बड़ा साफ सुथरा आदमी, और ऐसे आदमी को एसडीएम होना चाहिए, मेरी जाती राय है। एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 7.5 मीटर नेशनल हाईवे 144A से शराब खाना है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा 500 मीटर होना चाहिए और फिर कहा 220 होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता कि 10 ही मीटर होना चाहिए तो फिर भी हम जीते थे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता कि 9 मीटर होना चाहिए तो फिर भी यह काम इलीगल था। अब फिर तहसीलदार ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक 8 मीटर है। तो आप सब बताइएगा कि 8 मीटर है एक रिपोर्ट में, एक में 7.5 मीटर है, तो कहीं 200 मीटर है? नहीं है। 250 है? 500 है? नहीं है। डिस्पेंसरी लगभग 100 कुछ मीटर है, स्कूल लगभग 100 मीटर है, और चश्मा है, ज़ियारतें हैं वहाँ पे, मज़ारात हैं, और कब्रिस्तान है, 3-4 मसाजिद हैं जो कि उसी दायरे में आती हैं
जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। उसके बाद एक और रूलिंग थी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जिसके बेसिस पे हमने ये देखा कि 500 मीटर से 500 मीटर से वाइन शॉप मस्जिद से दूर होनी चाहिए, डिस्पेंसरी से होनी चाहिए और स्कूल से होनी चाहिए। तो दोनों केसेस में हमारे लोगों का स्टैंड विंडिकेटेड था, आगे था, और मैं कहता हूं कि कामयाब था। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने हाड़ी मार्केट से ऊपर जब शिफ्ट की है तो नया लाइसेंस इशू नहीं हुआ है। वो नया लाइसेंस इशू कोई खाला जी का घर नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, उसके लिए रीऑक्शन होगा, उसके लिए फिर से नोटिस होगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो प्रोसीजर्स को लात मार दी इन्होंने। एक्साइज कमिश्नर, जो इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 1 है हमारा, मैं आपको मीमार हुसैन शाह साहब हैं, रिटायर्ड एसपी, जो पिटिशनर हैं इसमें, और हमारे पास 157 लोगों के साइंस हैं इसमें, जिसमें हमारे भाई भी हैं, सब ये सिग्नेटरीज हैं। ये पब्लिक एट लार्ज का इशू है, तो ये इसको आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। ये हमारा टाइटल ऑफ द केस है, इसमें इसको आप जूम कर सकते हैं। भाई साहब थोड़ा सा हेल्प करना मुझे। हो गया है, ठीक है। इतनी सारी इरेगुलरिटीज और इलीगैलिटीज हमारे नाक के नीचे, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो डीसी पुंछ हैं, जिन्होंने आईएएस तो किया, लेकिन अफसोस की बात है कि वो सेंटीमेंट नहीं समझ सके। अब मैं आपको ये बताता हूं कि डीसी की गलती कहां थी। सबसे पहली गलती तो ये थी कि वो गलत के साथ थे। इतनी अथॉरिटी उनके पास थी कि वो ना कर सकते थे, ये सब जानते हुए, लेकिन वो खड़े हो गए उनके साथ। ये उनकी अपनी मंशा थी। जम्मू कश्मीर एक्साइज एक्ट 1958 कहता है, उसकी सेक्शन 47 कहती है, जहां पर अवाम में तशवीश हो और पब्लिक एट लार्ज वाइन शॉप के खुलने से नाराज हो, वहां पर सेक्शन 47 एम्पावर करती है डीसी को कि वो क्लोज कर सकता है उसको। एक्साइज कमिश्नर ने गलती की। एक्साइज कमिश्नर से बड़ा लिकर माफिया जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है इस वक्त। ये वहां से चल रहा है सारा कुछ। उसने फेक रेंट डीड को एकोमोडेट किया बीच में, उसने सब इलीगैलिटीज को एकोमोडेट किया बीच में, लेकिन डीसी ने भी कोई कान ना धरा। प्रोटेस्ट हुए, धरना हुआ, सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ, औरतें बाहर आईं, कोठा चलो रैली हुई। क्या डीसी मौके पे आया? नहीं। डीसी ने कंसर्न एसडीएम को भेजा, वो मौके पे नहीं आया। जब भी तोती जाना था तो डीसी गया, और कहीं जाना है, कहीं पे घूमना है तो डीसी जा रहा है। भाई कौन है डीसी? डीसी कौन है? एक जमहूरियत में डीसी क्या होता है यार? मेरे पास 2 सरपंच बैठे हैं इस वक्त, मैं जानता हूं कि ये क्या है, मैं ये भी जानता हूं कि डीसी की क्या औकात है एक जमहूरियत में। तो भाई औकात में रह के अगर आप कुछ करेंगे तो फिर हम आपके साथ होंगे ना, हम फिर साथ होंगे डीसी साहब के, हम साथ होंगे जी। लेकिन जब आपने मजबूर कर दिया हमारी औरतों को भी घरों से बाहर आने पे, 2.5 हफ्ते से मैं अपने कोर्ट का यहां से काम छोड़ के जम्मू गया हूं, आज वापस आ रहा हूं। ये इन्होंने कहा कल नहीं, कल मैं काला कोट था, आज वापस आया हूं। तो हम कुछ नहीं हैं, और ये जो जड़ावाली से आगे आते हैं और इनको हार पहनाए जाते हैं, ये जो हार पहनाने वाली लॉबी है यहाँ पे, माजरत के साथ आप हमारी आवाम में से हैं, आप हार पहनाते हैं, तो आपको अल्लाह का वास्ता है कि ज़रा देख लिया करें कि आगे बंदा कौन है। कोई एतकाफ करता है ना रमज़ान के महीने में, उसको हार पहनाओ यार, आपको सवाब मिलेगा, उसकी इज्जत अफजाई आप करें। एक जमहूरियत में कोई डीसी, कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार, कोई एसएचओ, कोई एसडीपीओ, कोई एडिशनल एसपी, कोई एसपी कुछ नहीं है। जमहूर की मंशा सब कुछ है। एक जमहूरियत में जमहूरियत सब कुछ है, और जमहूरियत ये होती है कि पब्लिक एट लार्ज का सेंटीमेंट समझा जाए। 1.5 महीने से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है शराब नहीं चाहिए, और धरने वालों ने भी अल्टीमेटम 8 मुहर्रम का दिया था। आज 11 मुहर्रम नहीं, आज 11 की शब शुरू होने वाली है, आज 11 की शब शुरू होने वाली है, और शराब खाना जूं का तू है। आपने आकिब के घर से
ताहिर के घर पे शिफ्ट कर दिया। क्यों जी, मैं सच कह रहा हूँ। आपने पोठा से दराबा उसको शिफ्ट कर दिया है। हमने रिलोकेशन मांगी थी एजाज साहब? नहीं मांगी। हमने क्लोजर मांगा था, आपने रिलोकेशन दी है। और आपने इस्टेब्लिशमेंट, और सबसे पहली बात, आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया ना। क्लोज करके आपका कोई एहसान था हम पे? एहसान आपका है हम पे, एहसान हमारा है आप पे, जो अभी तक हमने दूसरा हथकंडा नहीं आजमाया। और आप हमारे रिस्पेक्टेड मीडिया कर्मियों को धक्के मार रहे हैं। आपकी कोई हैसियत नहीं है। और मैं मीडिया वालों से भी कह दूंगा, अगली बार ना जाइएगा वहां। आने दो किसी को जम्मू से इनकी बाइट लेने के लिए। इनको हीरो बनाने वाले भी आप होते हैं। इनकी जुर्रत कैसे है? इनकी जुर्रत कैसे है? ये जो भी है मीडिया वाला हमारी आवाम में से है, हमारा आदमी है, हमारा भाई है। किसी की हद की इज्जत यहां बर्दाश्त नहीं होगी। और हमारे किसी आदमी का कोई जायज काम कोई अफसर नहीं करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा काम रुकेगा, हम निजाम को रोक देंगे। यह अल्टीमेटम हम लोग देना चाहते हैं आपको। यहां पे कंसर्न डीसी ने, कंसर्न एसपी ने, कंसर्न एसएचओ ने, सब ने मिलके एक्साइज कमिश्नर के इलीगल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए यह सब किया है। आज हमारी एक बहन के साथ बदसलूकी हुई है वहां पे, उसको गालियां दी गई हैं और बोहतान लगाया है कि तू ड्रग्स लेती है। जुबान गुद्दी से खींच ली जाएगी आने वाले वक्त में। जुबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं, लेकिन मैं एक नहीं हूं। जुबान गुद्दी से खींच ली जाएगी, मैंने तीसरी या चौथी बार बोल दिया है। जुबान दराज आदमी की जुबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। चाहे वो मीडिया से बदतमीजी करेगा, हमारी किसी बहन से करेगा, हमारे किसी भाई से करेगा। आप देरा गली क्रॉस करो, आप जनावाली क्रॉस करो, आप बीजी क्रॉस करो, हमारे ये लोग चूंकि खानदानी लोग हैं तो आपकी गुलपोशी के लिए आ जाते हैं वहां पे। और आप यहां आके कहते हैं FIR ला देंगा, मैं PSA ला देंगा। तू काके तू नहीं ला सकता PSA वाले। यहां असी बैठे थे इधर ही, ठीक है। हमें रिवोक कराना भी आता है और हमें पता है कि डोजियर कैसे बनता है। यहां का कोई SP इस गलत फहमी में ना रहे कि हमारे किसी पोठा के लड़के को या हमारे किसी भाई को वो हरास करेगा PSA के नाम पे। ऐसे PSA को हम जूते की नोक पे नहीं मानते हैं। 47 से आज तक हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करते हुए यहां की आवाम ने बॉर्डर पे भी रक्षा की है, आर्मी के साथ खड़े हुए हैं। और आज आर्मी को कॉन्फिडेंस में लेके कह रहे हैं कि जी हम दराबा में खोलेंगे। नहीं खुलने दिया जाएगा। आप खुलने देंगे जी? नहीं खुलने दिया जाएगा, नहीं खुलने दिया जाएगा। कोई सियासी आदमी हमारा साथ दे ना दे, हमें कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सबका कॉमन कॉज है, ये सबका कॉमन इशू है। इसमें हमारा कोई जाती इशू नहीं है, कोई घर का इशू नहीं है। हमें शराब पे रोक चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जहां से आता है वो स्टेट इस वक्त ड्राई स्टेट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई ताहिर मंजूर मिर्जा का भी वही है और प्राइम मिनिस्टर का भी वही है। हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके ड्राई यूटी भी डिक्लेयर करवा देंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा इंशाल्लाह। लेकिन फिल वक्त ये है कि इन्होंने बहुत से इलीगल काम किए हैं, सादा लो आवाम को बेवकूफ बनाया है। और अब लास्ट पे आके जिस मीडिया ने इनको कवरेज दी उसके साथ बदतमीजी कर गए। तो ये इतने बेवकूफ लोग हैं कि ये सबको अपने खिलाफ कर चुके। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया वाले दे रहे होंगे, और जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया वाले देंगे तो तब इनका क्या हाल होगा? बुरा हाल होगा। हलीम साहब, मेरे जज्बात आपके साथ हैं, मैं हसास हूं आपके इशू को लेके। मेरे पास वीडियो है जो अभी सोशल मीडिया पे जा रही है। इनको हैकलिंग इनके साथ हुई है, धक्का मुक्की की है इनके साथ, ठीक है। और अभी दराबा में कोई शॉप है, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। वहां किसी शॉप में इसको रख दिया गया है। कोई नोटिस एक्साइज कमिश्नर ने इशू नहीं किया है। विदाउट नोटिस आप नहीं कर सकते हैं। रिलोकेशन के लिए, शिफ्टिंग के लिए नया लाइसेंस आता है, नए लाइसेंस के लिए फिर से बिडिंग होती है, फिर से ऑक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट की, मैं आखिरी बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की वायलेशंस की धज्जियां उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। उसके बाद इन्होंने एक्साइज पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई हैं। जम्मू कश्मीर एक्साइज एक्ट को इन्होंने किसी खातिर में नहीं लाया।
इस तरह से इलीगल इम्पोजिशन ऑफ लिकर एंड इलीगल इम्पोजिशन ऑफ लिकर माफिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसमें इन सब भाइयों का ताउन रहा। हम तन मन धन से इस कॉज को लेके आगे चल रहे हैं और हम इन सब को माफ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये काम 9 तारीख को शुरू किया था। हम सारे दोस्तों ने इकट्ठे होके हम ख्याल लोग थे, हमने इकट्ठे होके कहा कि ये जंग जो है इसको कानूनी तरीके से लड़ा जाए। तो फिर हमने कानूनी मशवरा किया। हम इसमें 3-4 लोग वकील थे। तो फिर इसमें हमारे साथ ये पोठा के सरपंच भी थे, हमारे ये दोस्त थे, अरुण साहब थे, बड़े लोग थे, बड़े लोगों का साथ है इसमें हमें। लेकिन हमने ये फाइनली डिसाइड किया कि हम ये प्रोटेस्ट तो लोग कर रहे हैं, हर बंदा अपनी अपनी तरीके से इस जंग को लड़ रहा था, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता था, हमने कहा इस जंग को कानूनी तरीके से लड़ा जाए। जब हमने कानूनी इनके कागज़ खंगालने शुरू किए तो हमें पता लगा इसमें बड़ी इलीगैलिटीज़ हैं। उन इलीगैलिटीज़ को लेके ये यहाँ पे नहीं खुल सकता, ना शिफ्ट हो सकता है। जो भी हो रहा था गैर कानूनी हो रहा था। फिर हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। तो फिर ये हमारे दोस्तों की एफ़र्ट्स थी। हमने एक दूसरे का हौसला बने, हमने इस जंग में एक दूसरे का साथ दिया। और फिर हमने अपने भाई याकूब को तैयार किया तो वो चले गए हाई कोर्ट। एक 2 हफ्ते वो हाई कोर्ट रहे। हाई कोर्ट में हमने अपना मामला तैयार करके, हमारी PIL लिस्टेड है तो हमने PIL फाइल कर दी है। हमारी लीगल जंग हम लड़ रहे हैं। ये हमने सारा मामला राज में रखा था। हम नहीं चाहते थे एक तो हमारा कोई डिफेंस लूज़ हो, दूसरा ये था कि हम में कोई आदमी नहीं था जो क्रेडिट के लिए ये कुछ कर रहा था। हम ये लड़ रहे थे इसलिए कि हम इसको अपना फ़र्ज़ समझ के लड़ रहे थे। ये हमारी जंग नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट की हर एक फ़र्द की जंग है। देखो यहाँ पे कोई नहीं चाहता, ना हिंदू चाहता है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, किसी बरादरी का, किसी जगह का कोई आदमी नहीं चाहता कि यहाँ शराब का ठेका खुले या शराब की दुकान खुले। और किसी मज़हब में भी नहीं है कि ये शराब को ज़रूरी चीज़ है या शराब की दुकान को आप प्रोपगेट करें या शराब की दुकान खोलो। बाकी हमारी सरकार से गुजारिश थी, पहले भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, हमने DM को रिप्रेजेंटेशन दी है, हम SDM के पास गए हैं। देखो अगर आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो और भी बड़े तरीके हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के। हमें अगर आपने कोई इजाफी टैक्स लगा देना इस शराब की जगह तो हमने वहाँ वो तक कहा कि हम पे आप इजाफी टैक्स लगा दें, उससे आप रेवेन्यू कलेक्ट कर लें। इसमें मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे भाई आकब की है, जिसने सारा काम छोड़ा। हमने तो सपोर्ट की है, उसकी ज़्यादा मेहनत है। वो जम्मू में गया, हमारी PIL तैयार है। हम ये कानूनी जंग लड़ेंगे और जहाँ तक वो हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं, हम लड़ेंगे। बाकी इसकी क्या क्या आकब भाई ने किया वो पूरी डिटेल में आपको मेरे भाई आकब भाई बताएंगे। पोठा हाईवे पर एक इल्लीगल शराब की दुकान खोली गई थी। उसी दिन से हम सरापा एहतजाज थे और पुरअमन थे और एक लीगली तरीके से हम ये जंग लड़ रहे थे। और उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने, हर आदमी ने उसमें हिस्सा लिया कि यहाँ पोठा हाईवे पर जो इल्लीगल शराब की दुकान खोली गई है उसको बंद किया जाए और यहाँ से उठा लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट की धरती में हमें कहीं शराब की दुकान नहीं चाहिए। उसी सिलसिले में हमें जब कुछ लीगलिटीज़ हमारे सामने आई तो हमें उसके लिए एक काबिल तरीन वकील की ज़रूरत थी। फिर हमने 8 तारीख को एक मीटिंग की यहाँ के कुछ 10 के 12 आदमियों ने। तो उसमें हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम ये केस जो है वो कोर्ट में लेकर जाएंगे और यहाँ की तमाम चीज़ों को हम कोर्ट में रखेंगे और कोर्ट से ही रिलीफ लेंगे और लीगल वे से एक जंग लड़ी जाएगी। उसी सिलसिला में हम सब आकिब साहब के पास गए और फिर हमने अपना ये केस जो है वो आकिब साहब को दिया, जो यहाँ के काबिल तरीन वकील हैं। और उसमें और भी बहुत सारे वकला ने हमारा साथ दिया, जैसे एजाज साहब थे, एडवोकेट नकी साहब थे, माहिर साहब थे। लेकिन सब ने अपनी तरफ से ये केस जो है वो आकिब साहब को दिया और ये 2 हफ्ते जम्मू हाई कोर्ट में रहे हैं। कल ये वापस आए हैं। तो इन्होंने क्या किया और इसमें कितनी लीगैलिटीज़ थी वो सब यही बताएंगे आपको और कानूनी ज़बान में भी समझाएंगे कि ये शराब की दुकान जो इल्लीगल तरीके से हम पर मुसल्लत की गई उसमें कितनी जो है वो हम ये इल्लीगल थी पूरी तरह से। और उस पर मैं आपको कहूँगा, मेरी गुजारिश है कि एजाज साहब आपको बताएंगे। उसके बाद तफसील से डिटेल से आपको जो है वो आकिब साहब बताएंगे जिनकी वजह से ये केस यहाँ तक पहुँचा है। और अगर हमें कहीं कोई कानूनी रिलीफ मिलेगी तो वो यही हमें दिलवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एजाज साहब आपको कहेंगे।